तो उससे बाहर निकलने के लिए अ, हमें अ अ, सावधान होने की ज़रूरत है। तो अरति का अर्थ 5 मैंने कहा था कि आवास, पहला रूप, दूसरा कुल, तीसरा पहला रूप या आवास, दूसरा कुल, तीसरा लाभ और चौथा वर्ण और पाँचवा धर्म। तो हम ये 5 उनके आकर्षण देखे थे और पाँचवाँ आकर्षण धर्म, अर्थात जिसको हम धर्म कहते हैं अ, वो दरअसल अधर्म है और उसी को धर्म समझकर हम उसी के अधीन हमारा जीवन रखते हैं और उसी कारण कलह, झगड़ा, लड़ाई जो भी है, हम जितने भी धर्म के नाम से अन्य किसी के नाम से नहीं, धर्म के नाम से जितनी भी लड़ाई है, जितने भी युद्ध हुए हैं, ये धर्म के नाम से ही हुए हैं। और ये धर्म का आकर्षण, हर धर्म को अपना ही अपना ही धर्म बड़ा है और हम ही सबसे बड़े हैं। ये बड़प्पन दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखावा। धर्म अर्थात एक प्रकार का दिखावा है और उसी के अधीन हमारा जीवन चलता है। तो धर्म को हम देखा जाए तो जो 5वाँ है उसको अ, हम होम करना, यज्ञ करना इसको ही धर्म समझते हैं, है ना? ऐसे बहुत सी बातें हैं उसमें कि होम में फिर बलि देते हैं, बलि देना ये सबसे बड़ा धार्मिक समझा जाता है। अर्थात धर्म के नाम से कितना हम अ, दुखित जीवन करते हैं हमारा और हम न समझने के कारण, अज्ञानता के कारण धर्म के अधीन होकर हम अपना जीवन बर्बाद करते हैं। उसी से लड़ाई, कलह, झगड़ा शुरू होता है। तो इस प्रकार ये 5वीं जो रति है, अरति जिसको कहते हैं बहुत खतरनाक है ये। अगर सभी देखा जाए तो धर्म के नाम से ही ये सब होता है। लूट भी होती है धर्म के नाम से, पूजा-पाठ के नाम से अ, या हमें कुछ चढ़ावा चढ़ा देते हैं और हमारा कोई वहाँ धर्म के नाम से कहते हैं अगर आप धर्म में होम करेंगे, हवन करेंगे, दान करेंगे, नवस करेंगे, तो आपको स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। आपके पूर्वजों को, आपके पुरखों को भी स्वर्ग मिल जाएगा। इस प्रकार का एक एक ठेकेदारी के समान यहाँ एक बहुत बड़ा धंधा होता है। तो इसीलिए आज हम देखे हैं कि रत्ती में क्या है। तो इस प्रकार हमने पिछले बार देखा था। आज हम देखने के पहले हमारे धम्माचार्य विमल सिद्धि जी आए हैं। तो उनका हम स्वागत करेंगे तालियों से क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो उनको खूब आयुष्य लाभ हो और बहुत आगे तरक्की करे हो, आध्यात्मिक जीवन में उनका खूब-खूब विकास हो, धम्मचारी विमल सिद्धि का। तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली है, सभी अपनी-अपनी जगह। और अभी हम अपना चालू करने वाले हैं। तो तीसरी चौथी बात है, क्या कहते हैं? कामा ते पठमा सेना, अर्थात ये जो तुम्हारी मार सेना है, सिद्धार्थ गौतम क्या कहते हैं? तेरे मार सेना को मैं जानता हूँ। तेरी जो सेना, पहली सेना काम सेना है, दूसरी औरती सेना है, तीसरी खुप्पी पासा अर्थात भूख और प्यास। तो तेरी सेना तीसरी जो है खतरनाक सेना है, भूख और प्यास। हाँ, तो इसीलिए क्या कहते हैं अ, कामा ते पठमा सेना द्वितीया अरति उच्यति तृतीया खुप्पी पासाते चतुर्थी तन्ना पहुंचती। तृतीया खुप्पी पासा, खुप्पी माने भूख, पास प्यासा यानी प्यास और भूख और प्यास ये भी तेरी एक सेना है क्योंकि भूखा आदमी नहीं रह सकता है ना? भूखा आदमी नहीं रह सकता और भूखा तो प्यासा भी नहीं रह सकता। अगर हमें पानी अगर नहीं मिला तो हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। तो भूख और प्यास ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये भूख या प्यास ये अगर हम पूरा नहीं करें, तो हम सीख ही नहीं सकेंगे। हाँ, सिद्धार्थ गौतम का जीवन अगर हम देखें, तो उन्होंने 6 वर्ष तक बहुत ही कड़ा तप किया है। बहुत ही तप किया उन्होंने और उन्हें एक-एक दाना खाकर भूखा रहे, है ना? लेकिन आखिर उनको भूखा होने के कारण उनका शरीर जर्जर हुआ है। हाँ,
और इसी कारण वो मरने तक चले गए थे, इतने कमजोर हो गए थे। वो तो सुजाता आ गई और उन्होंने खीर दी, तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया और उसके बाद वो अपना ध्यान साधना के लिए बैठे। तो इसीलिए भूख और प्यास हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ये भूख और प्यास अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो हम ध्यान या ज्ञान की बात ही नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए इसका महत्व तो हमें सिद्धार्थ गौतम वहाँ बता रहे हैं। और उसके बाद में चौथी सेना है तन्हा, क्या कहते चतुर्थी तन्हा पहुँचती। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ता मतलब 3 सेना हो गई। पहली हो गई काम सेना, दूसरी अरति, तीसरी प्यास, भूख और प्यास और चौथी तन्हा पहुँचती। पहुँचती माने तेरी चौथी सेना जो है, चतुर्थ चतुर्थ माने चौथी सेना तेरी है तृष्णा। और तृष्णा उसको तृष्णा अर्थात ये वासना, वासना को कहा गया है, चाहत को कहा गया है। हाँ, ये भी कम नहीं है। आकर्षण जैसा आरती है, इस प्रकार ये तृष्णा तृष्णा माने वासना और वासना के अधीन हमारा जीवन रहता है। हम अगर घर परिवार से देखें तो घर परिवार से लेकर जहाँ भी हम निकलते तो वासना ये चाहत ही हमारे अंदर ज़्यादा रहती है। और ये तृष्णा अर्थात बहुत सारी बताए उनकी तृष्णा वग्ग में अगर आप देखेंगे तो बहुत सी गाथाएँ आ गई उसमें। लगभग ये जो धम्मपद पढ़ते हैं हम 423 गाथाओं का धम्मपद है और उन धम्मपद में ब्राह्मण वर्ग में 41 गाथा है, 41 पद है और उसके बाद 26 पद है तृष्णा वर्ग में। बाकी किसी भी वर्ग में किसी भी वर्ग में अर्थात 26 वर्ग है, 26 वर्ग में सबसे ज्यादा ब्राह्मण वर्ग की गाथा है और उसके बाद में अगर हम देखें तो वहाँ 26 गाथाएं उसमें समाहित है। तो इस प्रकार इतनी गाथा कोई भी वर्ग में फिर नहीं है। 21 तक है, किसी में 17 है, किसी में 16 है, किसी में 10 है, 11 है, लेकिन 26 गाथा तृष्णा वर्ग में दी है। इसका मतलब ही कितना तृष्णा के बारे में बुद्ध बता रहे हैं। तो तृष्णा माने वासना और वासना हमारी बहुत प्रकार की होती है। बुद्ध तो कहते यस्स चत्ति सति सोता, यस्स शक्ति सति सोता। सोता माने धार, प्रवाह, स्रोत, स्रोत जिसको हम कहते हैं स्रोत, धारा, प्रवाह, स्रोत जिसको हम कहते हैं कि नदी की धारा या नदी के स्रोत, नदी के प्रवाह। तो ऐसे ही ये तृष्णा के प्रवाह है। सवंती सबदी सोता, सवंती सर्वत्र, सर्वत्र, सवंती सबदी, सबदी माने सर्वत्र, सभी तरफ, सभी और सवंती सबदी सोता अर्थात सब तरफ ये तृष्णा की धाराएं फैली हुई है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं यस शक्ति सती सोता मना पसवना भूसा। मन के मन को नहीं जान सकते। बुद्ध कहते हैं मन को हम इतना आसानी से नहीं जान सकते और कहीं ना कोई धारा में हमको ये मन को पटक देती है। ये तृष्णा कहीं ना कहीं मन को पटक देती है, 36 में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो इस प्रकार बुद्ध इसके बारे में मना पस्सवना, मन को प्रसन्न करने वाली ये धाराएं, तृष्णा की धाराएं 36 है। और उसके बाद क्या कहते हैं वहा वहंती दुदिट्ठी। और इसके कारण हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई धारा में बह जाते हैं। कौन से तृष्णा के वो धारा में कोई ना कोई धारा में हम बह जाते, वहा बहंती दुदिट्ठी और हम मिथ्या दृष्टि में फंस जाते। दुदिट्ठी माने मिथ्या दृष्टि, कुदृष्टि और कोई ना कोई दृष्टि के हम शिकार हो ही जाते। ये धारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई धारा में हम बह जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं और फिर क्या कहते हैं संकप्पा राग निशिता। हाँ क्या कहते हैं वाहा वहंती दुदिट्ठी संकप्पा राग निशिता। राग माने वही तृष्णा, राग माने तृष्णा। हम कहते हैं ना वो भवराग वगैरह, ये जो राग कहते हैं ना राग, राग माने
लोभ, लाभ, लालच, है ना, और इसी को तृष्णा कहते हैं। तो ये संकल्प राग निशिता है, और हमारा संकल्प फिर इसी मिथ्या दृष्टि में पढ़कर, कोई ना कोई धारा में, मिथ्या दृष्टि के धारा में पढ़कर इस मन को कोई ना कोई धारा प्रसन्न कर लेती है, और उस धारा में पढ़कर हम क्या कहते हैं, संकल्प करते कि उसको ही पूरा करने का संकल्प करते, क्योंकि वो आसक्तियों को पूरा करने के लिए हम संकल्प करते, अच्छा काम करने के लिए संकल्प नहीं करते हम। हाँ, और ये बुद्ध कहते हैं कि हम कोई ना कोई संकल्प हमारा इस धारा को पूरा करने के लिए करते हैं हम, क्योंकि इतने फंस जाते हैं हम उस धारा में। तो इसलिए तृष्णा बहुत अनेक धारा है उसकी। हाँ, और इसीलिए हम तृष्णा से अधीन हो जाते हैं। तो तृष्णा माने, इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि जैसे ही बुद्धत्व प्राप्त होता है, हाँ, जैसे ही बुद्धत्व प्राप्त होता है बुद्ध को, इसके पहले बुद्धत्व प्राप्ति के लिए ये तो बहुत सताया, उस तृष्णा ने सताया, आसक्ति ने सताया। तृष्णा माने आसक्ति या वासना, इच्छा, चाहत, लालच, ये सब तृष्णा के, तो तृष्णा में आ जाता है। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि तेरी बहुत सारी धाराएं है और तू मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और बड़ा कैसी भाषा से बोलता है एकदम। बुद्ध क्या कहते हैं, नमुची करुणंग वाचंग भासमानो उपागमी। क्या कहते हैं, नमुची करुणंग वाचंग भासमानो उपागमी। बड़े प्यारे शब्द से कहते गौतम, करुणा भरे शब्द से। नमुची माने मार, बुरे विचार को नमुची कहा गया है। नमुची करुणंग वाचंग, वाचा, और करुणापूर्ण वाचा से, करुणापूर्ण शब्दों से मार। गौतम को कहते हैं, गौतम क्या कहते, गौतम सस्भागो मरणस्य एकं सोतव जीवितं। तू 1000 पट मर गया है, 1000 वंश तू मर गया है, मात्र एक वंश, एक अंश, हाँ, एक अंश तेरा जीवन अभी बाकी है, और ये भी समाप्त होने वाला है, और तू क्या कर रहा है यहाँ बैठकर, उठ। हाँ, इस प्रकार मार उसको बहलाता है। नमुची करुणंग वाचंग भास मानो उपागमी, किस्सो तमसी दुब्बमो, किस्सो तवसी दुब्बनो। दुब्बनो माने दुर्बल, जर्जर, जर्जर हो गया। किस्सो तमसी, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारा मांस कैसा हो गया, जर्जर हो गया। और सूखी घास की तरह तेरी हड्डियां गल गई है, और अब ना तब तू टपकने वाला है। सस्य भागो मरण, क्या कहते, संति के मरणं तव। क्या कहते, किस्सो त्वसी दुब्बनो संति के मरणं तव। संति के माने पास में, हाँ, पास में, एकदम नजदीक। और मरण, मरना तेरा नजदीक आ गया, तू बच नहीं सकता। इतना जर्जर हो गया तेरा शरीर, इतना कमजोर हो गया कि अब तू, तेरी हड्डियां गल गई है, तेरा मांस गल गया है, तू अब बच नहीं सकता, इतना जर्जर हो गया, उठ यहाँ से, अभी भी वक्त है। सस्य भागो मरणस्य एकं सोतव जीवितं। इतना मार उसको करुणा भरे शब्द से बताता है, उठ गौतम, बहुत हो गया, ये ध्यान 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 से तेरा कुछ होने वाला नहीं, उठ। हाँ, और क्या कहते पौतंग, उनको क्या कहते, चरतो चते ब्रह्मचर्य अगिहुतं च जुहतो। चरतो चते ब्रह्मचर्य, चर माने चलना, व्यवहार करना। और तेरे को अगर दान पुण्य करना है, तेरे को अगर पुण्य कमाना है तो दान पुण्य कर, हवन कर, होम कर, और घर में जाकर सब कुछ कर सकता है, तेरे पास में सब है, धन है, दौलत है, राजवाड़ा है, नौकर चाकर है, तेरे को कोई कमी नहीं। यहाँ ध्यान ध्यान कर तो मर रहा। हाँ, उठ यहाँ से, पुण्य करना ही है तो घर जाकर पुण्य कर। इस प्रकार बड़े प्यार शब्द से कहता है। हाँ, ये सिद्धार्थ गौतम को समझा रहा वहां। तो लेकिन सिद्धार्थ गौतम का संकल्प देखिए, संकल्प उनका कि मैं जब तक, क्या कहते हैं, नदी का पानी अगर हवा सुखा दे, इसी प्रकार जिस प्रकार नदी का पानी या हवा है, नदी की धाराएं सुखा दे, इस प्रकार अगर मेरा लहू भी, मेरा रक्त, मेरा खून, मेरा ब्लड भी अगर सूख जाता है, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता नहीं।
लेकिन मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। मेरा संकल्प है कि जब तक मुझे प्राप्ति नहीं होती, दुख से मुक्त होने का जो मार्ग नहीं मिलता, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। ये उनका संकल्प है। लेकिन हमारा संकल्प कैसा है? संकल्पा राग निशिता। हमारा तृष्णा को पूरा करने के लिए संकल्प करते हैं। बुद्ध क्या कहते हैं? वाहा वहंती दूदिठी। मिथ्या दृष्टि में हम पढ़कर हमारा जो संकल्प करते हैं कैसा? राग निशिता। राग माने तृष्णा, आसक्ति को पूरा करने के लिए, तृष्णा को पूरा करने के लिए हमारा संकल्प होता है। और देखिए हम लोग, हमारा जीवन अगर देखा है तो तृष्णा में हमारा जीवन होता है। वो तृष्णा कितने प्रकार है वो तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे बताए। वो तृष्णा के प्रकार में हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम हमारा जीवन अगर देखेंगे तो वो पूर्ति करते 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 आखिर तक हम उसकी पूर्ति करते रहते और एक दिन मर जाते। संकल्प ही रहता हमारा कि ये हमें ऐसा करना है, हमें ये चाहिए वो चाहिए। हमारा संकल्प इसके लिए होता है। लेकिन हमारा संकल्प किसके लिए होना चाहिए वो हमें अज्ञानता के कारण मालूम ही नहीं होता। और इसीलिए क्या कहते बुद्ध और आगे, सरितानी सिने हितानी च। धम्मपद में बहुत सुंदर गाथा है, तृष्णा वग्ग की गाथा कर रहा हूं मैं ये। इसके पहले की भी जो गाथा कही वो भी तृष्णा वग्ग की है। क्या कहते हैं? सरितानी सिने हितानी च सोमनस्सानी भवंती जंतुनो। बहुत बुद्ध देखिए कभी कभी इतने गंभीर होकर अपने शिष्यों को बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। बुद्ध ने यहाँ कहा कहा बताइए अभी क्या कहते हैं? भवंती, क्या कहते हैं? भवंती जंतुनो। क्या कहते हैं इनको? सरितानी सिने हितानी च सोमनस्सानी भवंती जंतुनो। बुद्ध ने जंतु, जंतु माने मनुष्य को कहा है। और क्यों कहा है? धम्मपद में कई कई ऐसी गाथा है उसमें जंतु शब्द बुद्ध ने उपयोग किया है। बहुत सारी गाथा में नहीं किया है, कुछ गाथा में किया है। क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि हमारा जो हम जो कार्य करते, कृति करते, जो गलत कृति रहते वो जंतु से कम नहीं होती है। और इसलिए बुद्ध कभी कभी गंभीरता से मनुष्य को जंतु कहते हैं। जंतु माने मनुष्य, प्राणी। जंतु माने प्राणी। तो यहाँ क्या कहते हैं? भवंती, इस संसार में ऐसे जंतु, ऐसे मनुष्य है कि जंतु के समान कार्य करते, कृति करते, उन्हें होश नहीं है, बेहोश है। और इसलिए कहते हैं सरितानी, ये तृष्णा रूपी नदी। सरितानी माने ये तृष्णा रूपी नदी। सीने हितानी च, ये सीने हितानी च अर्थात इसको क्या कहते हैं हम? आ, ये शब्द को हमारे हम मराठी में हावरेपन कहते हैं। और हिंदी में हावरेपन को कोई बता सकता है भाई क्या होता है? तो बहुत ही हावरेपन मतलब जैसे कि हम खाना खाने के लिए जाते हैं और खाना खाने के लिए जाने के बाद जब भीड़ हो जाती तो वहां जाने के भीड़ टूट पड़ती है, मुझे मिलता कि नहीं, मुझे मिलता कि नहीं। हाँ, तो उसको हावरेपन कहते हैं। उसको और हिंदी में क्या कहते हैं वो याद नहीं आ रहा। ऐसी हमारी दशा है। ये तृष्णा रूपी नदी इतनी हावरी है, इतनी दीवानी है। हाँ, दीवाना, आदमी दीवाना हो जाता है ये पूर्ति करने के लिए। वो भूल जाता है सब। हाँ, कई अगर अच्छी सुंदर स्त्री अगर दिखी या कुछ ऐसे कुछ उनको लगा तो वो दीवाना हो जाता है, उसको फिर भूल जाता है वो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को नहीं देखता आसपास में कौन है क्या है, इतना दीवाना हो जाता है। तो इसको यहाँ बुद्ध कहते हैं कि इतने तृष्णा के हावी हो जाते हैं। सरितानी सीने हितानी च सोमनस्तानी भवंती, इस संसार में, भवंती माने संसार, इस संसार में इतने दीवाने हो जाते लोग, संसार के जनता इतनी दीवाने हो जाती कि वो भूल जाती है और इतनी प्रसन्न हो जाती, सोमनस्सानी, और इतनी प्रसन्न हो जाती। जैसे किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो प्रसन्न होता है, वो प्रसन्नता भी कम होती, इससे भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते इस हावरेपन में, इस हावी जीवन में, इस दीवाने जीवन में। तो ये कैसे जंतु के समान है लोग। हाँ, इसलिए तृष्णा को बहुत ही जबरदस्त कहा है। ते सोत सित्ता, और बुद्ध कहते ते सोत सित्ता सुखे सिनोते। और यही सब कुछ समझ, सोत सित्ता माने यही, ये दीवानेपन ही, ये जो हावरेपन ही है, ये कैसा है? सुख समझते हैं, सुखे सिनोते, यही सब मेरा सुख है, इसके ऊपर अभी मेरा सुख नहीं है। अर्थात भौतिक जीवन को, ये जो हमारा
ये जो तृष्णा है, इस तृष्णा को पूरा करने के लिए और उसी को हम सुख समझकर हम अपना जीवन जीते हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं दिखाई देता उनको। और इसीलिए कहते ते सोत सित्ता सुखे सिनो ते वे जाति जरूपगा नरा। और ये ऐसा नर, ये मनुष्य जाति और जन्म के फेर में पड़ जाता है। जाति और जरा अर्थात ये जन्म मरण के चक्कर में, ये जन्म मरण के ही फेर में वो घूमते रहता है, क्योंकि उनको यही सुख, दूसरा कोई सुख नहीं है ऐसा लगता है, और वो किसी की भी बात नहीं सुनता। सिद्धार्थ गौतम कहते बुद्ध मैं भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं कहते कि बुद्ध मैं भी ऐसा ही था, कहते जैसा कि ये संसार के लोग हैं, ये संसार के समान मेरा भी जीवन था, लेकिन जैसे बुद्धत्व प्राप्त होता है, बुद्धत्व प्राप्त हुआ है संकल्प के साथ में, और बुद्ध के मुख से पहली जो गाथा निकलती है वही गाथा है। और कहते हैं बाप रे बाप, मैं भी क्या क्या किसमें घूम रहा था, कैसा घूम रहा था। अनेक जाति संसारंग संधि विसंग अनिविसंग। क्या कहते हैं, मैं भी अनेक अनेक जन्म तक ऐसे घूमते रहा, तड़पते रहा, दुख में तड़पते रहा। अनेक जाति, जाति माने जन्म, अनेक जाति संसार, इस संसार में इतना मैं घूमते रहा कि मुझे खुद को होश नहीं था। हाँ, और दुख में तड़पता रहा। और क्या कहते, अनेक जाति संसारं संधि विसंग अनिविसंग गकारकं गवे संतो दुख जाति पुनः पुनः। लेकिन वो घर बनाने वाली तृष्णा है, ये मुझे दिखाई नहीं दी, मिली नहीं। ये जो घर बनाने वाली तृष्णा मुझे मिली नहीं, और इस कारण मैं बार 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 किसमें आते रहा, इस संसार में आते रहा और दुख से तड़पता रहा। गकारकं दिठोसी पुन्ना गेहंग न काहसी। अब कहते बुद्ध, क्या कहते हैं कि हे गकारक, हे घर बनाने वाली तृष्णा, अब मैं तुझे पहचान लिया हूं, अब मैंने तुझे पहचान लिया हूं। अर्थात देखिए, बुद्ध ने जैसे ही बुद्ध तो प्राप्त हुआ तो सबसे पहले किसको देखा, तृष्णा को देखा। और तृष्णा को देखकर उनके मुंह से वो पहली गाथा निकली है। हालांकि वो 11वें वग्ग में आई है। हाँ, जरा वग्ग में ये गाथा आती है, अनेक जाति संसारण। लेकिन जैसे ही बुद्धत्व प्राप्त होता है तो बुद्ध के मुख से ये गाथा निकलती है। और कैसे कि अब मैंने तुझे पहचान लिया। गकारकं दिठोसी पुन्हा गेहंग न कहासी। अब पुन्हा, पुन्हा माने बाद, अभी इसके बाद फिर से क्या कहेंगे, इस घर को तू नहीं बना सकती। अब ये तृष्णा, तुझे मैं पहचान लिया, अब तू इस घर को दोबारा नहीं बना सकती, फिर से नहीं बना सकती। क्यों कि मैं तुझे जान लिया। गकारकं दिठोसी पुन्हा गेंग न कासी सब्बा ते फासुका भग्गा। तेरी जो तेरा जो साधन है, तेरा जो सामग्री है, वो सामग्री को ही मैंने तहस महस कर दिया, नष्ट कर दिया। जिस सामग्री के बलबूते पर तू ये घर बनाती थी, जैसा घर बनाने के लिए क्या लगता है, बांस बल्ली ईटा मट्टी पत्थर, हाँ ये इसकी जरूरत है ना, ये सब की घास फूस का सब। तब ये सब सामग्री एक नहीं रहेगी तो घर थोड़ी ना बनेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो तेरी ये जो घर बनाने की सामग्री है, जैसे बांस बल्ली, ईटा मट्टी पत्थर, ये जो है, ये ये नहीं अगर रहा तो घर नहीं बना सकता है। इसी प्रकार कृष्णा, तेरी जो सामग्री है मैंने पहचान लिया और उसको छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट कर दिया। सब बातें फासु का भग्गा, भग्गा माने नष्ट कर दिया। जिस प्रकार घर बनाने का सामग्री हम नष्ट कर दिए, बिखेर दिया, इसी प्रकार तेरी ईर्ष्या मत्सर जलन गुस्सा अहंकार स्पर्धा छल कपट, ये तेरी सामग्री है। और ये सामग्री को मैंने क्या किया, अभी छिन्न भिन्न कर दिया। हाँ, अब वो फिर से दोबारा घर नहीं बना सकती। सब्बा ते फासु का भग्गा गह कुटंग विसंखितंग।
विसंखारगतं चित्तं तन्नानं खयमज्जगा। क्षय मैंने क्षय कर दिया, मतलब इसका नष्ट कर दिया। क्षय मैंने नष्ट कर दिया। और किसका? तृष्णा का। ये तृष्णा तेरा मैंने पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब तू दोबारा इस घर को नहीं बना सकती। तो बुद्ध इस प्रकार तृष्णा के बारे में कहते, इतनी तृष्णा। तो तृष्णा हमारी कौन सी है, तो हमें पहचान जाना चाहिए। हाँ। और पूरा भेद सूत्र में भी बुद्ध इस तृष्णा को कहते हैं कि शांत होने के लिए। किसी ने पूछा बुद्ध को कि कथं दस्यि कथं शीलो उपसंतोति उच्चति। कथं दस्यि माने कैसा दर्शन वाला, अर्थात कैसा ज्ञान वाला, और कैसा सिलवान। कथं दस्यि कथं शीलो, कैसा सिलवान होना चाहिए, कैसा ज्ञानी होना चाहिए कि जिससे आदमी संत कहलाता है। तो बुद्ध ने संत के लिए भी बहुत सारे पुरावत सूत्र, कम से कम 14 गाथा है उसमें। तो 14 गाथा तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं बता पाऊंगा। तो पहली गाथा में बुद्ध कहते तन्ना वीत तन्नो पुरा भेदा पुब्ब मंत मनिस्थितो। पहली गाथा में बुद्ध कहते कि क्या कहते हैं? वित्त तन्नो, तृष्णा ही है ये, और जो तृष्णा से रहित हो जाता है। लेकिन क्या कहते? वित्त तन्नो पूरा भेदा, मरने के पहले जिसने तृष्णा रहित, जिसने तृष्णा को क्या क्या नष्ट कर दिया, तृष्णा रहित हो गया। तन्ना वित्त तन्नो पूरा भेदा पुब्ब मंत मनिस्थितो वे मध्य नुपसंकेयो तस्स नत्थि पुरखतं। वो मनुष्य वर्तमान भूत और भविष्य काल में, वर्तमान भूत और भविष्य में किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं रहता, वह तृष्णा रहित हो जाता है। और कब? मरने के पहले। मरने के बाद में नहीं कहते बुद्ध, मरने के पहले जो तृष्णा रहित होता है, भूत भविष्य और वर्तमान क्या उसके परे चला जाता है, वह संत है, वो शांत है। बुद्ध कहते संत माने शांत। और इसीलिए हमें तृष्णा पर कितना बुद्ध ने जोर दिया। तो लेकिन हम कैसे तृष्णा पढ़ते हैं? तो हम पहले जो पहली तृष्णा जिसको कहते हैं काम, काम तृष्णा। तो हमारा काम तृष्णा अर्थात 6 इंद्रियों के अधीन हमारा जीवन रहता है ना। हम इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते 6 इंद्रियों के अंतर्गत, है ना। यस्य इंद्रियाणी समतंगतानी, ये जो 6 इंद्रिय, नाक, अपना आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, ये 6 इंद्रिय के अधीन ही हम फंसे रहते हैं। इसी को काम छंद भी कहते हैं, इसको चंचलता भी कहते हैं हम, इसमें विचलता भी कहते हैं हम। इसी के अधीन हमारा जीवन रहता है और हम इसके ऊपर नहीं उठ सकते। क्यों? इसी को सरितानी कहा, सरितानी सीने हितानी च, क्योंकि हम इसी के हाव में रह जाते। हाँ, हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, और हम हमारा जीवन इसके अधीन कर देते, और इसी को नहीं समझने के कारण तृष्णा में चले जाते। और इसीलिए ये जो पहली तृष्णा है, काम तृष्णा है, बहुत खतरनाक तृष्णा है। और इसीलिए हम संकल्प किसको कहते हैं? ये तृष्णा के कारण, ये इंद्रियों के अधीन होने के कारण हमारे मिथ्या संकल्प रहते हैं, और मिथ्या संकल्प हम पूरा करने के लिए करते 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 एक दिन मर जाते, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि काम तृष्णा को पहले समझो, शमत करो। कहते यस्ति इंद्रियानी समतंगतानी, समतंग माने शमत करना, शमत करना माने शांत करना, नियंत्रित करना। तो बुद्ध कहते हैं इस इंद्रियों को शांत करो। तृष्णा को अगर बाहर करना है तो इंद्रियों को अपने को नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि तृष्णा ऐसी हमें ऐसी छोड़ने वाली नहीं है। हालांकि मन जो हमारा है, ये मन हमारा तड़पता रहता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन क्या कि ये मार का फंदा जो है, ये तृष्णा का जो फंदा है, तृष्णा में कौन सी? मार की भाषा है। तृष्णा ये मार की भाषा है, ये बुरे विचारों की भाषा है ना। सिद्धार्थ गौतम जब वहाँ आप देखेंगे तो कितना उनको शुरू से लेकर कितना उनको तकलीफ हुई होंगी, लेकिन उसने मात करते गया।
उनका संकल्प कैसा था? दृढ़ संकल्प था। वो डगमगाए नहीं, वो उनके अधीन नहीं हुए। हालाँकि उनको बहुत तंग किया तृष्णा ने। हाँ, उनको तो बुद्ध के मार्ग तो कहता कि शतवत्सानि भगवन्तं अनुबंधी पदापदं। मैं तो आपका 7 वर्षों से पीछा करते रहा भगवान, कदम-कदम पर, लेकिन आप मजाल है कि आप मेरे चक्कर में नहीं आए और फिर मेरे चक्कर में नहीं आए आप। तो मुझे आखिरी क्या कहते हैं फिर आखिरी में कहता है वही मार क्या कहता है मेद वन्नंग व पासानंग वायसो अनुपरियगा। जिस प्रकार यह कौवा वायस माने कौवा अनुपरियगा झपटता है जिस प्रकार मेदंग वन्नवंग वन्न माने रंग और पाषाण माने पत्थर। जिस प्रकार पत्थर का टुकड़ा लाल पत्थर का टुकड़ा ये मेंदू ये उसको कलेजा समझकर उस कलेजा समझकर लाल टुकड़े पर कौवा जिस प्रकार झपटता है उस प्रकार मैं 7 वर्ष से तुम्हारे ऊपर झपटते रहा और चोचे मारते रहा, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली। जिस प्रकार कौवे को ऐसी कोई नरम कोई कोमल ऐसी चीज नहीं मिली और वो छोड़कर भाग गया। उस प्रकार मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूं भगवान, ऐसा कहता है उमार आखिरी में। क्या कहता है? आखिर मुझे लाल पत्थर का लाल टुकड़े को कलेजा समझकर जिसके ऊपर मैं झपटता रहा मार कहता है उस कौवे की तरह झपटता रहा। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये कोई मऊ कोई नरम कोई कोमल चीज नहीं है तो मैंने उससे दूर हो गया, अलग्गा। हाँ, अलग अलग हो गया और जैसा मैं छोड़कर दूर तक चला गया, इस प्रकार मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ भगवान। और जैसा ही ऐसा कहता है वो मार, तो दूसरे क्षण में बुद्ध तो प्राप्त होता है। तो ये है संकल्प। तो हमें भी ऐसा संकल्प करना चाहिए, लेकिन हमारा संकल्प कम से कम बुद्ध का जीवन देखते हुए हमारे सामने रखते हुए, अगर हम बुद्ध का जीवन सामने रख के उनको भी 7 वर्ष तक लगे, उनको भी ध्यान साधना करने के लिए बैठना पड़ा, तो हम भी एक वर्ष में थोड़ी हो सकते। हमारा तो सांसारिक जीवन है, हमें तो सांसारिक जीवन पूरा करते-करते हम आगे बढ़ रहे। लेकिन हमें अपना ध्यान, अपना संकल्प, अपना टारगेट, अपना लक्ष्य ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। और इसलिए तृष्णा को ये जो काम तृष्णा है, इसका अधीन न होकर हमें इसको नियंत्रित करने की प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है तृष्णा, चौथी तृष्णा काम छंद की। फिर दूसरी तृष्णा है भव तृष्णा और तीसरी है विभव तृष्णा। तो भव माने होना, संतुष्ट ही नहीं होते जीवन में हम। हमारी संतुष्टि नहीं होती, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, एक हो गया, अगर घर मिला तो दूसरा घर चाहिए, एक गाड़ी मिली तो ये चाहिए, वो चाहिए, तो हमारी संतुष्टि नहीं होती। भव तृष्णा संतुष्टि नहीं होती। और तीसरी तृष्णा है विभव तृष्णा। और वो विभव तृष्णा अर्थात हम जो स्कंद जो हमारा कभी-कभी हम लोग उसके अधीन हो जाते, कभी नर्वस हो जाते। कभी-कभी तो हमें ऐसा लगता है कि अब छोड़ देते रास्ता। हाँ, निराश जीवन हो जाता है। तो इस प्रकार विभव तृष्णा ये तीनों तृष्णा में हम पढ़ते हैं। तो कुछ तृष्णा का भाग हम अगले समय में देखने की कोशिश करेंगे। ये है तृष्णा आज मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आपका अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। आगे धर्म मित्र किशोर लाल।